नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में आर्य समाज की दिव्य भव्य परंपरा और विरासत का साक्षी बनकर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती की स्मृति में 200 रुपये का विशेष सिक्का और आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ पर स्मारक सिक्का जारी करके गौरवान्वित हूँ। आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने का दिव्य अवसर केवल समाज के एक हिस्से या संप्रदाय से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह उस महान विरासत का प्रतीक है जिसने समाज सुधार की गौरवशाली परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया। पीढ़ियों तक पूरे देश के कोने कोने से आए, बल्कि देश ही क्यों दुनिया के कोने कोने से आए मेरे सभी आर्यवर्ती आर्य समाज के भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज यहां हम सबके बीच मंच पे उपस्थित देश के बहुत ही यशस्वी और हम सबके प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में राष्ट्र ने सेवा, संस्कार और आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की और आर्य समाज की के इस 150वीं जयंती के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति और आपका सानिध्य हम सब के लिए बहुत ही अद्भुत प्रेरणा और हर्ष के क्षण है। ये आपके आने से सच में हम सबको बहुत खुशी मिली है और आपके मार्गदर्शन ने आगे की दिशा भी तय करनी है। गुजरात और महाराष्ट्र के हमारे माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, पूज्य स्वामी देवव्रत स्वामी जी, आर्य समाज के समर्पित आचार्यगण, विद्वानों, सहयोगियों और दिल्ली के मेरे सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 150 वर्ष की यह अमर यात्रा आर्य समाज की, इसमें मुझे कई बार समाज से जुड़ने का मौका मिला और मैं इतना जानती हूं कि एक संगठन के नाते ये केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि ये भारतीय आत्मा का पुनर्जागरण है। 150 वर्ष की यात्रा, जब घना अंधकार हो जाए, रास्ते और दिशाएं दिखाई न दे, तब दीप की एक छोटी सी लो पथ पे रोशनी भर देती है और यही दीपक बनकर हमारे पूज्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब समाज को दिशा देने के लिए आए, तो दीप और आशा की किरण बनकर उन्होंने पूरे देश और दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। जब उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, तो ये एक मात्र धार्मिक संदेश नहीं था, ये ज्ञान, विज्ञान, समानता और स्वराज की पुकार थी। समाज में अंधविश्वासों की जंजीरों को मुक्त करने के लिए आपने जो आह्वान किए, जो आंदोलन किए, वो सच में वही सच्चा धर्म, मानवता की सेवा और लोक कल्याण था। 1875 में आदरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। उद्देश्य केवल एक संगठन का निर्माण नहीं था, पूरे के पूरे समाज को नए जीवन मूल्य देना और संस्कारों से जोड़ने का दृढ़ संकल्प था। आर्य समाज आज भी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे खुशी इस बात की भी है, उसका सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी को मिला तो देश की बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को मिला। उस समय यदि समाज अंधविश्वास की और रूढ़िवादिता की उन जंजीरों को नहीं तोड़ता, तो शायद आज दिल्ली की ये बेटी भी यहां तक नहीं पहुंच पाती। मैं
पूरे आर्य समाज से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देती हूं, साधुवाद देती हूं और बधाई देना चाहूंगी और धन्यवाद भी देना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों को अपने कार्यों में लागू किया। जब आपकी हर योजना जन कल्याण से, गरीब कल्याण से, समाज के उत्थान से और देश को आगे बढ़ाने के लिए होती है, आपके हर एक कार्य में, आपके विजन में हमेशा सबको समानता का अधिकार देके हर वर्ग को अवसर देने की नीतियां होती है। आपके निर्णय हमेशा साहस से भरे हुए होते हैं और सही मायने में यदि आज के इस आधुनिक समय में महर्षि दयानंद जी को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके विचारों को कोई आगे लेके जा रहा है, तो वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं चाहूंगी कल ध्वनि के साथ में हम 1 मिनट तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दें, धन्यवाद दें, बधाई दें उनके किए हुए कार्यों के लिए, जो राष्ट्र को सम्मान, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत नमस्कार। जब हम यहां आए तो प्रारंभ में जो मंत्र सुने, उनकी ऊर्जा अब भी हम सब महसूस कर रहे हैं। जब भी मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला और जब जब मैं आया, वो अनुभव दैवीय अनुभव होता है, अद्भुत अनुभव होता है। और ये स्वामी दयानंद जी का आशीर्वाद है, उनके आदर्शों के प्रति हम सबकी श्रद्धा है। आप सभी विचारकों से दशकों पुरानी मेरी आत्मीयता है कि मुझे बार बार आपके बीच आने का अवसर मिलता है। और जब भी मैं आपसे मिलता हूं, आपसे संवाद करता हूं, एक अलग ही ऊर्जा से, एक अलग ही प्रेरणा से भर जाता हूं। और मुझे भी बताया गया कि ऐसे 9 और सभागृह बनाए गए हैं, वहां सभी हमारे आर्य समाज के व्रती वीडियो से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं उनके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उनको भी यहां से प्रणाम करता हूं। साथियों, गत वर्ष गुजरात में दयानंद सरस्वती जी के जन्मस्थान पर विशेष कार्यक्रम हुआ था। उसमें मैं वीडियो संदेश के जरिए शामिल हुआ था। इसके पहले यहां दिल्ली में ही मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती समारोह के शुभारंभ का सौभाग्य मिला था। वेद मंत्रों के उच्चारण की ऊर्जा, वो हवन, अनुष्ठान, ऐसा लगता है जैसे अभी वो सब कल की ही बात हो। साथियों, तब उस आयोजन में हम सब ने 200वीं जयंती के समारोह को एक विचार यज्ञ के रूप में 2 वर्ष तक जारी रखने का फैसला किया था। मुझे खुशी है वो अखंड विचार यज्ञ अनवरत 2 वर्ष तक चला है। समय समय पर मुझे
आपके प्रयासों और कार्यक्रमों की जानकारी भी मिलती रही है और आज मुझे एक बार फिर आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के इस आयोजन में अपनी एक और भाव आहुति देने का अवसर मिला है। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय समिट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमें इस अवसर पर विशेष स्मारक सिक्के को जारी करने का भी सौभाग्य मिला है। साथियों, आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष ये अवसर केवल समाज के एक हिस्से या संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। ये अवसर पूरे भारत की वैदिक पहचान से जुड़ा है। ये अवसर भारत के उस विचार से जुड़ा है जो गंगा के प्रवाह की तरह खुद को परिष्कृत करने की सेल्फ प्यूरिफिकेशन की ताकत रखता है। ये अवसर उस महान परंपरा से जुड़ा है जिसने समाज सुधार की महान परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया, जिसने आजादी की लड़ाई में कितने ही सेनानियों को वैचारिक ऊर्जा दी। लाला लाजपत राय, हुतात्मा रामप्रसाद बिस्मिल आर्य समाज से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व समर्पित किया था। दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से आजादी की लड़ाई में आर्य समाज की इस भूमिका को वो सम्मान नहीं मिला जिसका आर्य समाज हकदार था। साथियों, आर्य समाज अपनी स्थापना से लेकर आज तक प्रबल राष्ट्र भक्तों की संस्था रही है। आर्य समाज निर्भीक होकर भारतीयता की बात करने वाली संस्था रही है। भारत विरोधी कोई भी सोच हो, विदेशी विचारधाराओं को थोपने वाले लोग हो, विभाजनकारी मानसिकता हो, सांस्कृतिक प्रदूषण के दुष्प्रयास हो, आर्य समाज ने हमेशा इनको चुनौती दी है। मुझे संतोष है कि आज जब आर्य समाज और उसकी स्थापना के 150 वर्ष हो रहे हैं, तो समाज और देश दयानंद सरस्वती जी के महान विचारों को इस विराट स्वरूप में नमन कर रहा है। साथियों, स्वामी श्रद्धानंद जैसे आर्य समाज के अनेक मनीषी, जिन्होंने धर्म जागरण के जरिए इतिहास की धारा को एक नई दिशा दी, आज
ऐतिहासिक क्षण में उन सबकी ऊर्जा और आशीर्वाद भी शामिल है। मैं इस मंच से ऐसी कोटि कोटि पुण्यात्माओं को नमन करता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारा भारत सवाल पूछता है तो कोई न कोई महान विभूति उनके उत्तर लेकर अवतरित हो जाती है। कोई न कोई ऋषि, महर्षि और मनीषी हमारे समाज को नई दिशा दिखाते हैं। दयानंद सरस्वती जी भी इसी विराट परंपरा के महर्षि थे। उन्होंने गुलामी के कालखंड में जन्म लिया था। सदियों की गुलामी से पूरा देश, पूरा समाज टूट चुका था। विचार और चिंतन की जगह पाखंड और कुरीतियों ने ले ली थी। अंग्रेज हमें हमारी परंपराओं और हमारी मान्यताओं को नीचा दिखाते थे। हमें नीचा दिखाकर वो भारत की गुलामी को सही ठहराते थे। ऐसी परिस्थितियों में नए मौलिक विचारों को कहने का साहस भी समाज खो रहा था। और ऐसे ही मुश्किल समय में एक युवा सन्यासी आता है। वो हिमालय के निर्जन और कठिन स्थानों में साधना करता है, खुद को तपस्या की कसौटी पर तपाता है और वापस आकर वो हीन भावना में फंसे भारतीय समाज को झकझोरता है। दिल्ली के सुभाष नगर वन ब्लॉक में एक बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। भीषण आग ने सबको दहशत में डाल दिया। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास के लोगों की सूझबूझ से पूरा परिवार सुरक्षित निकाला गया। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।